हर हर महादेव। महाशिवरात्रि हम क्यों मनाया जाता है, आइए आपको हम बता देते हैं। हिंदू त्योहारों में से सबसे महत्व त्योहार में से है। कई लोगों का मानना है भगवान शिव स्वर्ग की नृत्य करते हैं। स्वर्ग से नीचे आते हैं, शिव शक्ति का मिलन होता है। ये कहानी उस समय की है जब माता सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया था अग्नि में। उस समय भगवान शिव काफी निराश हुए थे। इस स्थिति में कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे। हालांकि वो शांति प्राप्त करने कैलाश पर्वत पर लौट आए। उसी दौरान तारकासुर नाम का राक्षस एक अत्याचारिक था। वो इस बात को जानता था कि भगवान शिव ने सती के शौक में कैलाश को त्याग दिया है और उनकी गृहस्थी संभव नहीं है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए राक्षस तारकासुर ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। जब भगवान प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसकी मूर्ति केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सके। भगवान ब्रह्मा ने राक्षस तारकासुर को वो वरदान दिया और वहां से चले गए। अब तारकासुर को विश्वास हो गया था वो अमर है, इसलिए उसने अपनी शक्ति से विश्व को आतंकी से तबाह करने का सोचा। उस समय राजा हिमवत अपनी पत्नी मैनावती के साथ हिमालय में रहते थे। राजा हिमवत की बेटी थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती को सती का अवतार कहा जाता है। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती थी। उनके प्रार्थना के आवाजों से कैलाश पर्वत पर गूंज उठी, जिसे सुनकर भगवान शिव ने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। पार्वती ने स्वामी के प्रतीक भक्ति तीनों लोगों में प्रसिद्धि थी, इसलिए भगवान शिव के हृदय में इसने स्नेह और प्रेम को स्थापित करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों ने कामदेव को कैलाश पर्वत पर भेजा। इसके पीछे उनका ये विचार था कि भोले शंकर के हृदय में प्रेम का तीर का प्रहार किया जाए। भगवान शिव उस पर ध्यान की अवस्था में थे, परंतु उन्होंने अपनी ओर आते हुए तीर को भाप लिया और क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे कामदेव वही भस्म हुए। लेकिन माँ पार्वती भगवान शिव के प्रति ये प्रेम कुल भक्ति की परीक्षा यही खत्म नहीं हुई। वो हिमालय से दूर चले गए और योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की तरह ध्यान किया और दिन रात उनकी प्रार्थना में जुटी रही। पार्वती की ये भक्ति को देखकर भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने पार्वती से मिलने के लिए एक साधु का वेश धारण किया। जब बाबा भोलेनाथ साधु के वेश में पार्वती के पास पहुंचे, उन्होंने भगवान शिव के घना की बातें कही। उन्होंने कहा शिव वैसे नहीं है। उन्होंने भगवान शिव की घना बातें कही। उन्होंने कहा शिव वैसे नहीं है जैसे आप उनके बारे में सोच रहे हैं। पार्वती उस साधु से अपने स्वामी के प्रति ऐसे नकारात्मक बातें बोलने से मना करने लगी और उसे वही चुप करा देती है। पार्वती की भक्ति और उनकी प्रार्थना को देखकर वेशधारी शंकर काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया और कुछ पंक्तियां सुनाई। मैं समुद्र हूँ, तुम लहर हो, तुम प्रकृति हो, मैं पुरुष हूँ। वो रात भगवान शिव देवी पार्वती की विवाह की रात थी। वो रात जहाँ सब शिवगण आनंदित होकर शिव के धाम पर नृत्य करते हैं। बाद में उसी रात को महाशिवरात्रि के रूप से जाना लगा। इसके बाद देवी पार्वती कैलाश पर रहने लगी और उनके बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकी का जन्म हुआ, जिन्होंने एक युद्ध के दौरान तारकासुर को मार डाला। भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। साथ ही बताते हैं कि भैरव को शांत करने के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के रात में सभी भक्त महादेव देवी पार्वती की आराधना करते हैं। बोलो हर हर महादेव, बम बम बोले। अगर आप सभी को शिव और पार्वती की कथा अच्छी लगी होगी तो हर हर महादेव कमेंट में लिख देना जरूर।